जी आप प्रोडक्टिवली किसी काम में चैनलाइज कर सकते थे। आप एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा सकते थे, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो है ना सबको। तो मतलब सबका मेन तो ये ना कि बस पैसा कमाना है। तो जो एनर्जी आप यूज कर सकते थे या जो टाइम आप यूज कर सकते थे, वो आप उस प्रॉब्लम में लगा रहे हो जो कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है। क्यों? अब इसका क्या प्रूफ है कि बहुत बार ऐसा होता है, जो चीज हमें चाहिए होती है, हम जिसके पीछे मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पता नहीं क्या क्या किसको किसको उल्टा बोल देते हैं, कुछ भी मतलब बिहेव कर देते हैं। कितना सैक्रिफाइस करते हैं नींद का, खाने का, कहीं घूमने नहीं जाना है। जैसे अगर आपने देखा ना कि अगर एक्चुअल में किसी जो जो आईटी में एंटर करते हैं या फिर जो तैयारी करते हैं, उनका उनका अगर रूटीन देखा हो ना, महीने हफ्ते हो जाते हैं किसी से बाहर नहीं जाना, मिलना नहीं, वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आई थी। तो आपने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया, पर एट द एंड जो आपको लग रहा था कि अच्छा ये मुझे मिल जाएगा ना, तो मतलब मेरी मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बाहर से देखेंगे तो फॉर श्योर आपकी लाइफ सेट है। मतलब आप देखोगे ना कि अगर कि आपको बहुत लोगों का रिस्पेक्ट मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, फिर वही चीज डर के रूप में आती है। क्योंकि अगर आपके अंदर सम्मान की लालसा है, तो अपमान का डर भी होगा। तो फिर मतलब आपकी जो नजर है ना, वो लोगों के एक्शन पे टिकी होती है। कि आप कहीं मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी शादी में जा रहे हो ना, तो आपका दिमाग या आपका ध्यान जो होगा पूरी लोगों के एक्शन पे होगा। कि लोग मुझसे बात करते समय किस टोन में बात कर रहे हैं, लोग मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आप पूरी तरह से अपने आप को उनके बेसिस पे जज करोगे। तो ये इस ट्रैप में जाके ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप होता है। ये अगर आप इसमें फंसे हो तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये ट्रैप लूप में आप फंसे हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जिस भी चीज का डर या जिस भी चीज का इमोशन आपके अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है, आपके दिमाग में वही चल रहा होगा जिसको या तो आपको चाहिए होगा, या तो उसके खोने का डर होगा, या उसके होने का डर होगा। इन्हीं दोनों चीज मतलब तीनों चीजों में से कुछ चल रहा होगा, या तो चाहत या डर। जिस भी अभी हम डर को पकड़ते हैं, क्योंकि डर ही एक्चुअल में रीजन होता है डिजायर का। आप अपने हिडन फियर्स निकालो। कैसे निकालोगे आप? जो भी चीजें रेगुलरली आपके दिमाग में चल रही है ना, जिसकी वजह से आपका ऑप्टिमाइजेशन या जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, उसको एक एक करके पकड़ो, एक एक करके पकड़ो। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको डर है कि अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा। या मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करते हो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा है, तो मुझे इसलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। आप उसी सिचुएशन को रखो, ऑनेस्टली अपने आप को 10 मिनट का समय दो और पूछो कि अगर मैं उसी सेम सिचुएशन में हूँ, जैसे मान लो आप इमेजिन करते हो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तब मैं क्या करूंगा? मुझे पैसे की बहुत जरूरत होगी। अगर पैसा नहीं होगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं। तो आप इस चीज को पूछो कि अगर मान लो आप सेम सिचुएशन में हो, आप एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज हो, उसके बाद आपका सबसे बड़ा डर क्या है? ये कि आपके पास पैसा नहीं है, या ये कि आपके पास केयर करने के लिए लोग नहीं है? इस तरह से मतलब आप एक एक करके अपने फियर को निकालो, और इस तरह से उसी सिचुएशन को आप एनालाइज करो और मतलब इमेजिन करो और सोचो। अब यहाँ पे रूल ये है कि विद इन मतलब जब भी आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हो, तो एक तो आपको पूरी तरह से एक्टिवली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, गाना चल रहा है और आप यहाँ पे बैठ के एनालिसिस कर रहे हो। सुना स्कूल बैक बेंचर, कुछ और चल रहा होता है और कर कुछ और रहे होते हैं, वैसा नहीं, आप एक्टिवली प्रेजेंट होना चाहिए। प्लस बिना फिल्टर के जो पहला रिस्पॉन्स आ रहा है वो आपको लिखना है। कि जो भी आपको कुछ लिखना है, मतलब आपको समझना है, लिखना तो बहुत ही बुकिश लैंग्वेज होगी कि हाँ लिखो। ऐसा बहुत चांसेस है कि आपके दिमाग में कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद आपका दिमाग एक्टिवली बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, इसके साथ ये होना चाहिए। जैसे मैं ये कैसे कर सकता हूँ, अगर मैंने ये किया तो ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज है। मान लो अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, उसको आप सॉर्ट आउट, उसको आप हटा दो, उसको आप डिक्लाइन कर दो। जो मतलब पहला रिस्पॉन्स आता है उसको आप इस तरह से, जो भी आपके हिडन फियर्स होंगे ना, आप उनको सॉर्ट कर सकते हो। और अगर आपको एक्चुअली पीसफुली रहना है, मतलब कहते हैं ना कि हम सब भाग रहे हैं एक्चुअली किसी ना किसी, और मतलब हम भाग रहे हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हम शांति के लिए भाग रहे हैं, खुशी के लिए भाग रहे हैं। हमें लगता है पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में सेफ्टी के पीछे भाग रहे हैं। जो बॉडी की जो
बॉडी माइंड की जो सबसे बड़ी नीड होती है ना, वो सेफ्टी होती है। जैसे हमें नींद आती है ना, तो मतलब नींद तभी आती है ना जब हम सेफ, अगर बॉडी सेफ फील नहीं कर रही है तो हम नहीं सो सकते। तो उस सेफ्टी के पीछे हम भागते हैं, लेकिन हमें लगता है हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब इससे आपको ये पता चलेगा कि आप दवाई कहीं और लगा रहे हो पर चोट कहीं और लगी है।